गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओमिशन की सेकंड वीडियो की ओर जा रहे हैं। आज हम सेकंड वीडियो में दो हमारे पैसेज करेंगे इसके अंदर ओमिशन के, और आपको मैं ओमिशन में किस प्रकार से हमें ओमिशन ढूंढने हैं और किस प्रकार से फिल करना है वो समझाऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी पहली वीडियो में जो हमने पहला पैसेज करवाया था उसके अंदर मैंने आपको काफी बातें समझाई थी, और उसे रिलेट करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको इन ओमिशन के दो पैसेज से काफी कुछ समझने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओमिशन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ओमिशन आपके लिए कोई हुआ नहीं रहेगा। अब देखना इसको हम कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। एवरी ईयर मैनी पीपल विजिट टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। अब देखिए पर क्या है, प्रत्येक वर्ष लोग जो क्या करते हैं, तमिलनाडु में कोई कांचीपुरम कोई टेम्पल है वहां पर जाते हैं और उसको विजिट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रूटीन ही घटना है। और हमने जब आपको टेंस पढ़ाया था उसमें दिखाया था कि जो रूटीन ही घटना है उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में है। ये बात हमें शुरू में ही समझ में आ गई, तो टेंस हमारे समझ में आ गया यहां पर क्या है हमारा। आगे देखते हैं। पिलग्रिम्स हैव बीन गोइंग। देखिए यहां पर जो बेसन थी वो जबरदस्ती मेरे मुंह से निकल गया कि क्या है, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मेरे मुंह से वो निकल गया। पिलग्रिम्स हैव गोइंग देयर इन लार्ज नंबर many centuries because they want see the splendid architecture of the temple। यहां पर जो ओमिशन है वो आप ऑटोमेटिक मुंह से निकल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वो क्या है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके मुंह से भी अपने आप ही इस प्रकार के जो ओमिशन वर्ड है वो निकल आएंगे। अब इसको समझते हैं। एवरी ईयर मैनी पीपल विजिट टेम्पल टाउन। प्रत्येक वर्ष कई लोग हैं वो टेम्पल टाउन को विजिट करते हैं। विजिट द टेम्पल टाउन, यहां पर हमारा आर्टिकल मिस है। किसको विजिट करते हैं? विजिट द टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन को, यहां पर कोई विशेष टेम्पल टाउन की बात कर रहे हैं हम, तो विशेष टेम्पल टाउन है जिसका नाम है कांचीपुरम, उसको विजिट करते हैं। तो किसी विशेष जगह को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का। तो यहां पे आ जाएगा हमारा विजिट द टेम्पल टाउन। विजिट द टेम्पल टाउन। विजिट द टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। वो किसको विजिट करते हैं? टेम्पल टाउन को विजिट करते हैं। टेम्पल टाउन कहां पे है? कांचीपुरम में है। कहां पे है? टेम्पल टाउन का नाम क्या है? कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पर है वो? तमिलनाडु में। मैंने पिछले पैराग्राफ में आपको समझाया था, यदि एक ही लाइन में, एक पैराग्राफ में हमारे दो जगह के नाम दिए गए हों, हमारी दो जगह के नाम दिए गए हों, एक जगह बड़ी हो और एक जगह छोटी हो, तो हम क्या करते हैं, छोटी जगह और बड़ी जगह को दर्शाने के लिए उसके बीच में इन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो छोटी जगह है वो बड़ी जगह के अंदर होती है। कांचीपुरम किसके अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है। तो जब हमारा कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर है तो हम इसमें लगा देंगे इन। जब भी कोई दो छोटी जगह हो, एक छोटी एक बड़ी, तो हमेशा छोटी जगह बड़ी जगह के अंदर होती है, तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए यहां पर हमेशा विजिट टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम कहां पर है? तमिलनाडु में। इन तमिलनाडु। कांचीपुरम इन तमिलनाडु। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा इन कांचीपुरम तमिलनाडु। पिलग्रिम्स हैव गोइंग देयर। आपने हैव गोइंग जैसा कभी कोई वर्ड नहीं पढ़ा होगा। हमेशा क्या होगा? जाते रहते हैं। हैव बीन गोइंग क्या जाएगा? हैव बीन गोइंग। हमेशा हैज हैव गिवन प्लस एनजी के बीच में बीन आता है, तो क्या आ जाएगा? हैव बीन गोइंग। पिलग्रिम्स हैव बीन गोइंग देयर। वहां पर जाते रहे हैं पिलग्रिम्स इन लार्ज नंबर। कब से? एक पीरियड बताया गया। क्या बताया गया? पीरियड। और जहां पर पीरियड बताते हैं वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। कोई भी पीरियड बताने के लिए 2 मिनट, 4 मिनट, 10 साल, 20 साल, 10 सेंचुरी, 20 सेंचुरी, कई सेंचुरी, 1000 सेंचुरी, ऐसा कोई भी हम पीरियड बताएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हमेशा फॉर का। फॉर मैनी सेंचुरीज इन लार्ज नंबर, फॉर मैनी सेंचुरीज। नंबर NUMBERS, नंबर्स, फॉर मैनी। यहां पर पीरियड का इस्तेमाल हुआ मैनी सेंचुरीज का, तो हम लगा दें यहां पर 4। नेक्स्ट देखिए,
अब वो क्यों जाते हैं वहां पे साइंटिस्ट से? बिकॉज दे वांट सी द स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर। वो स्प्लेंडेड भी शानदार आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर। बिकॉज दे वांट टू सी, ऑटोमेटिक आ जाता है दे वांट टू सी, वो देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी द स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल। वो उस टेम्पल का जो स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर उसको देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी द स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल। अब इसके अंदर नो एरर है, इसके अंदर एरर तो थी, वो ओमिशन तो था। मैंने यहां पर द आना था, यहां पर मैंने पहले लगा दिया आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल, तो यहां पर हमारा आ गया द टेम्पल। यदि द यहां पर क्यों आया? क्योंकि हम विशेष टेम्पल की बात कर रहे हैं, इस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो इस टेम्पल का जब दूसरी बार जिक्र आया तो यहां पर हमने इसका आर्टिकल द लगा दिया, ऑफ द टेम्पल। तो इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ को बड़ी आसानी से कर लिया। हमारा कोई जोर नहीं लगा इसके अंदर, सिर्फ हमने चीजों को समझा है और समझने से ही हमारा ये पैराग्राफ हो गया। आप इसी प्रकार मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 20-30 पैराग्राफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अभी ये टॉपिक मैं करवाने वाला नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें थोड़ा ओमिशन एडिटिंग करवाइए, इसलिए मैं बीच में इसको लेकर आ गया। अदरवाइज ये टॉपिक बाद में करवाने का, जब आप ग्रामर के कुछ टॉपिक समझ जाएं उसके बाद इसको करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यह मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। अ कस्टमर वॉक्ड अ बेकरी एंड कंप्लेंट द ब्रेड ही हैड बोट प्रीवियस डे। अब देखिए ये भी प्रेजेंट की बात है। एक कस्टमर था, वो बेकरी के अंदर गया और उसने कहा भाई कल तेरे से मैं ब्रेड का पैकेट लेके था, वो खराब निकला। ऐसी कोई शिकायत करने के लिए वहां पर आया है। यहां पर बातचीत है उनके दोनों के बीच में, बेकरी वाले के और कस्टमर के बीच में, तो ये भी प्रेजेंट को ही दिखाता है। ये हमने लॉजिक समझना है, हमने टेंस समझना है कि कौन से टेंस में हमारा पैसेज है। जब हमारे एक बात समझ में आ जाएगा कि हमारा पैसेज कौन से टेंस में है तो हमारे लिए काफी काम आसान हो जाता है। देखना ध्यान से। अ कस्टमर वॉक्ड अ बेकरी एंड कंप्लेंट। एक कस्टमर ने क्या किया? वॉक्ड, चलकर गया। कहां गया? इनटू अ बेकरी, एक बेकरी के अंदर गया वो। देखिए जब हम किसी बाहर से चलकर अंदर की ओर जाते हैं, जब हम बाहर से चलकर अंदर की ओर जाते हैं तो हमारी प्रेपोजिशन लगती है वहां पर इनटू। इसके अंदर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ इनटू का। अ कस्टमर वॉक्ड इनटू, WLK, इट वॉक्ड इनटू अ बेकरी। ये पास्ट की बात है, मैं पास्ट में कोई घटना देखी हमने, उसके बारे में प्रेजेंट नहीं, सॉरी मैंने प्रेजेंट कहा था, ये पास्ट की घटना है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो वो पास्ट की जिक्र करा है यहां पर। कस्टमर वॉक्ड इनटू अ बेकरी, यानी कि अब हमने क्या देखना है, यहां पर हमारी प्रेपोजिशन लगी है। उस प्रेपोजिशन में क्या है? कोई व्यक्ति है, हमने कैसे प्लेसमेंट टू लगा? जब हम बाहर से अंदर की ओर गति करते हैं तो वहां पर हमारी प्रेपोजिशन होती है इनटू। अब कोई व्यक्ति जब बेकरी के अंदर गया, इट मींस बाहर था वो, फिर बाहर से अंदर की ओर गया, तो यहां पर आ गया इनटू। एंड कंप्लेन द ब्रेड ही हैड बोट। अब यहां पर कंप्लेन, उसने कंप्लेंट किया। क्या कंप्लेंट की? यहां पर सेंटेंस को हमें कंटिन्यू करने के लिए इसके अंदर कोई कंजंक्शन लगानी थी, जो ये भूल गया। एंड कंप्लेंट दैट, यहां पर क्या आएगा? एंड कंप्लेंट दैट, COMPL, एंड कंप्लेंट दैट द ब्रेड, यहां पर आ जाएगा दैट। एंड कंप्लेंट दैट द ब्रेड ही हैड बोट प्रीवियस डे, कि कल उसने जो ब्रेड खरीदा था, द ब्रेड ही हैड बोट, जो प्रीवियस डे होता है उसके साथ में से क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथ? दा। याद रखना, जहां भी प्रीवियस डे आ जाए उसके लगाएंगे द प्रीवियस डे होता है हमेशा। ही हैड बोट द प्रीवियस डे, बोट द प्रीवियस डे, यहां पर माना जाएगा द। ही हैज बोट द प्रीवियस डे। हैड टू बेकिंग पाउडर। अब टू बेकिंग पाउडर तो कुछ नहीं होता भाई, जहां पे टू लगता है वो अधिक मात्रा को दर्शाने के लिए लगता है, तो अधिक मात्रा दर्शाने के लिए हम बताएंगे टू मच। क्या आएगा? टू मच। यहां पर हमेशा लोग इसको पढ़ी लिखी शहरी भाषा में कहते हैं टू मच बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? टू मच। लेकिन जो आम स्टूडेंट है वो टू मच को TO2 समझ लेता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस किया है। मैंने इसको टू बोला है ताकि आपको TOO और टू में डिफरेंस समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको टू बोल रहा हूं। वैसे प्रोनाउंसिएशन टू होता है, लेकिन टू से आप समझ जाओगे TO2, वो थोड़ा आपको गड़बड़ करेगा,
इसीलिए मैंने इसको टू बोला है। टू मच बेकिंग पाउडर इन इट, यहां पर आ जाएगा आपका टू मच बेकिंग पाउडर इन इट, कि इसके अंदर बहुत सारा बेकिंग पाउडर है। द मैन एट द काउंटर टोल्ड दैट, उस जो काउंटर पर आदमी था उसने बताया। अरे भाई उसने, अब लॉजिक लगाना हमने, उसने किसको बताया, उसने किसको बताया, यानी कि उसने उस आदमी को बताया जो दुकान के अंदर आया। टोल्ड हिम, उस आदमी को बताया। टोल्ड हिम दैट, यानी कि उसने उस आदमी को बताया। टोल्ड हिम दैट द ब्रेड वाज फ्रेश, नहीं भाई ब्रेड तो ताजा था और उसमें बेकिंग पाउडर भी ज्यादा नहीं था, उसने उसको ऐसा बताया। टोल्ड हिम दैट, यानी कि हमने इस पैराग्राफ में क्या लगाया, हमने एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया, बाहर से अंदर की ओर गति, इनटू दिखा दिया गया है। कंप्लेंट के बाद सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत थी, तो दैट लगा दिया। दैट द ब्रेड ही हैड बोट अ प्रीवियस डे, के साथ हमेशा दा लगाते हैं, इसलिए लगाया था, पेपर में दा लगा दिया। टू जो है अकेला लगा दिया इसने, वो अधिक मात्रा दर्शाने के लिए था, तो क्या आ जाएगा, टू मच हो जाएगा। द मैन एट द काउंटर टोल्ड, अब किसको बताया, यहां पर लॉजिक लगाना था, किसको बताया उसने, हिम, उसको बताया। दैट द ब्रेड वाज फ्रेश, के ब्रेड जो हमारा फ्रेश था। आज हमने आपको ओमिशन के 2 पैराग्राफ करवाए हैं। इन 2 पैराग्राफ को आप अच्छे से समझेंगे, 2-3 बार करेंगे इनको। आपको इसके आपने रट्टा नहीं मारना है, आपने इसके लॉजिक समझने हैं बस। इसका आप लॉजिक एक बार समझ गए, आपको टेंस का पता चल गया, कंजक्शन का पता चल गया, आपको प्रेपोजिशन का पता चल गया, आपको यह पता चल गया ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक आपको आने चाहिए अगर आपने ऐसे टॉपिक को करना है। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझते जाइए और मेरे साथ आप ये टॉपिक करते जाइए। आपके पेपर में 4 नंबर का आता है ये, और आपको 4 के 4 नंबर मैं दिलवाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।